मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। फ्रेंड्स, अक्सर हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ बड़े लोग करते हैं जिनके पास लाखों रुपए होते हैं। लेकिन असल सच ये है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू होती है छोटी सी रकम से। अगर आप अपने 20s में हो और आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, तो आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का पहला कदम ले सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपने पहले 1000 रुपए को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे डिवाइड करना चाहिए और कैसे अपना फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग बनाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। 20 गोल्डन एज है। इस टाइम पर आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टाइम। कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप जल्दी शुरू करते हो। सोचो, अगर आप सिर्फ 1000 रुपए को इन्वेस्ट करते हो और उसे डिसिप्लिन के साथ बढ़ाते हो, तो 10 से 15 साल बाद वही छोटी सी रकम लाख में बदल सकती है। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो उतना ही पैसा क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली। अब बात करते हैं पहले स्टेप की, इमरजेंसी फंड। अक्सर बिगिनर्स एक गलती करते हैं, बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। फिर जब कोई इमरजेंसी आती है तो इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ता है। अपने पहले 1000 रुपए का कम से कम 300 से 400 रुपए एक सेफ जगह रखो, जैसे सेविंग्स अकाउंट, एफडी या डिजिटल वॉलेट। ये पैसा आपका कुशन होगा अगर अचानक खर्चा आ जाए। इमरजेंसी फंड एक शील्ड की तरह काम करता है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को बचाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी। दोस्तों, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप सिर्फ 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है इंडेक्स फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, क्योंकि रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो और मान लो 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में ये 500 रुपए का मंथली एसआईपी बन जाता है लगभग 5 से 6 लाख रुपए। यह है कंपाउंडिंग का मैजिक। तो अपने पहले 1000 रुपए में से आधा पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा दो। अब तीसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। लेकिन ध्यान रहे, ये लर्निंग फेज के लिए है, पैसा बनाने के लिए नहीं। अपने 1000 रुपए में से सिर्फ 200 से 300 रुपए किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदने में यूज करो। एग्जाम्पल के लिए एक एफएमसीजी या आईटी कंपनी का स्टॉक। फिर ऑब्जर्व करो कि प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है, कंपनी के रिजल्ट्स के बाद शेयर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। इससे आपको स्टॉक मार्केट का रियल एक्सपीरियंस मिलेगा और आप बिना बड़े रिस्क के सीख पाओगे। चौथा स्टेप है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है। आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ में 100 रुपए 200 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये एक इन्फ्लेशन हेज है, मतलब जब महंगाई बढ़ती है तब गोल्ड आपके पैसों की वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। तो अपने 1000 रुपए का एक छोटा हिस्सा गोल्ड में जरूर रखो। दोस्तों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। 20 में आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके स्किल्स। मतलब ऑनलाइन कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशंस लो, न्यू स्किल्स सीखो, जैसे फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन। मान लो आपने 300 रुपए एक कोर्स पर खर्च किया और उससे आपको जॉब में 2 से 3 हजार एक्स्ट्रा मिलने लगे, तो ये सबसे बड़ा रिटर्न होगा। रिमेंबर, स्किल्स इक्वल्स इनकम, और इनकम बढ़ने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, एक सिंपल ब्रेकडाउन, 300 रुपए इमरजेंसी फंड, 500 रुपए म्यूचुअल फंड एसआईपी, 100 रुपए स्टॉक्स लर्निंग के लिए और 100 रुपए गोल्ड स्किल्स में। इस तरह से आप अपने पहले 1000 रुपए को वाइजली डिवाइड करके अपना फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल और प्रैक्टिकल गाइड कि अपने पहले 1000 रुपए को कहां इन्वेस्ट करें। याद रखो, छोटी शुरुआत ही बड़ी कहानी बनाती है। आप अपना पहला रुपए कहां इन्वेस्ट करोगे? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको ऐसे ही और फाइनेंस वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।